अर्थी को कंधा देने वाले के साथ क्या होता है? भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी आदमी की मौत होती है तो उसके घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब लोग मिलकर उसकी अर्थी को 4 कंधों पर उठाते हैं। ये सब हम रोज देखते हैं, पर इसके पीछे क्या रहस्य है ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि बस रस्म है, परंपरा है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। आज जो बात आप पढ़ने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। द्वारका नगरी की रात बिल्कुल शांत थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। ऊपर चांद की सफेद रोशनी पानी पर ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों चांदी के दीपक एक साथ तैर रहे हो। उसी पवित्र माहौल में भगवान श्री कृष्ण कमल की तरह शांत, गंभीर और तेजस्वी बैठे थे। तभी आकाश में अचानक एक हल्की सी ध्वनि गूंजी जैसे कोई विशाल पंख हवा को चीर रहे हों। कुछ ही क्षण में गरुड़ देव उतर कर आए और प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। कुछ देर तक दोनों के बीच अद्भुत मौन छाया रहा। फिर गरुड़ धीरे धीरे बोले, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल कई समय से घूम रहा है। यह सवाल मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। आज कृपा करके इस रहस्य को खोल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उनकी आंखों में अपार करुणा, दया और ज्ञान की गहराई चमक रही थी। वे बोले, गरुड़, तुम्हारे सवाल हमेशा संसार के कल्याण के लिए होते हैं। पूछो, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ ने झुककर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने कई बार देखा है कि जब किसी मनुष्य की अर्थी उठती है, जब लोग 4 कंधों पर शव को उठाकर श्मशान ले जाते हैं, उस समय आत्मा जैसे उन लोगों को देखती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्मा हर कंधा देने वाले को किसी अदृश्य तरीके से परख रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई बड़ा दिव्य रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा दीर्घ श्वास लिया, मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी सांसों के साथ चल रहा हो। फिर वे बोले, गरुड़, मृत्यु कोई साधारण बात नहीं है। यह वह दरवाजा है जहां से इंसान एक जीवन पूरा करके अगले सफर में प्रवेश करता है। जब अर्थी उठती है तो सिर्फ एक शरीर नहीं उठाया जाता, उस इंसान का पूरा जीवन उठाया जाता है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसके अधूरे सपने, दुख दर्द, खुशियां, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा, जब शरीर को घर से बाहर ले जाया जाता है तब आत्मा तुरंत नहीं जाती। वह कुछ समय तक वहीं रहती है, अपने पुराने शरीर को देखती है, अपने परिवार को देखती है और सबसे महत्वपूर्ण, वह उन लोगों को देखती है जो उसे कंधा देते हैं। आत्मा समझती है कि कौन सच्चे मन से आया, कौन फर्ज निभाकर आया और कौन सिर्फ दिखावा करने आया। इसलिए आत्मा कंधा देने वालों को देखती भी है और परखती भी है।